दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आज़ाद हिंद आवाज़ न्यूज़ के लिए। जी हाँ दोस्तों, यूँ तो आजकल हमारे मीडिया में काफ़ी ज़्यादा खबरें चल रही हैं। खबरें ऐसी-ऐसी कि जिनको देख कर के हमारे होश उड़ जाते हैं। हमें अपने देश की खबरें सुनने को नहीं मिलती, बेरोज़गारी पर और मोदी सरकार की बेचारगी पर खबर सुनने को नहीं मिलती। खबर सुनने को मिलती हैं तो हमास की, इज़राइल की और फ़िलिस्तीन। लेकिन ये भी तय है कि बीजेपी के समर्थक जो हैं आजकल यहूदियों के समर्थन में उतरे हुए हैं। ये वही यहूदी हैं जिन्हें कभी हिटलर ने अपने यहाँ से डंडे मार करके निकाल दिया था या जिनका कत्लेआम किया था। एक तरफ वहाँ स्वास्थ्य के निशान वाले हिटलर की दुहाई दे करके स्वयं सेवक संघ प्रधानमंत्री मोदी जी को हिटलर जैसा बनाना चाहता है, एक ऐसा शासक का दर्जा दे देना चाहता है हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में कि ऐसा पहली बार कोई प्रधानमंत्री पैदा हुआ होगा। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ क्या चलता है कि इज़राइल जो है हमास के ऊपर कार्रवाई करने के बहाने पूरे फिलिस्तीन में ब्लैकआउट कर देता है, गाजा पट्टी को ब्लैक कर देता है, वहां के लोग मारे जाते हैं। पूरा यूरोप जो मानवीय अधिकारों की दुहाई जब भारत में कुछ हो जाता है तो देता, लेकिन यहाँ गाजा पट्टी पर बाइडेन सपोर्ट करने के लिए इज़राइल पहुंच जाते हैं। वाकई इस देश और विश्व की राजनीति को देख करके कभी कभी सर कूटने को मन करता है और मन करता है अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में इतनी दया आती है कि ये कैसे स्पाइनलेस, जिसकी कोई स्पाइन नहीं है, कैसे प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा गांधी की नीति थी कि यासर आराफात फिलिस्तीन के थे, उनको सपोर्ट किया करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दिए थे, विदेश नीति नहीं बदली थी। लेकिन यहाँ इजराइल को लेकर के भक्तों ने अपना खतना कटा लिया है, मुझे लगता है ऐसा। जो सनातन धर्मी हिंदू हैं उनको शायद नहीं पता कि यहूदी धर्म होता क्या है। अगर पता होता तो खतना करा करके उनका सपोर्ट कर रहे होते और मीडिया ने भी अपना खतना करा लिया होता। लेकिन मीडिया अपना खतना क्यों कराएगा? यहाँ हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अल जजीरा में खबरें भारत के खिलाफ छप रही हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा फेक न्यूज नेतन्याहू के सपोर्ट में इंडिया की तरफ से डाली जा रही है। इससे ज्यादा बदनामी और देश की क्या होगी? देश को शायद कलमों के हवाले कर दिया गया है या व्यापारियों के हवाले कर दिया गया है या ऐसे नेताओं के साथ जो है संधि कर ली गई है जिन नेताओं ने अदानी के दोस्त मतलब मोदी जी के दोस्त को काफी सारे फायदे दिए हैं। याद होगा अदानी को पोर्ट दे दिया था इजराइल ने, तो उसी आधार पर जिसका जितना फायदा किया उसी आधार पर उसको सपोर्ट क्यों ना किया जाए। ऐसा ही कुछ हमारे देश की राजनीति में चल निकला है। लेकिन देश की राजनीति में आने वाले दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इस बात से शायद मोदी जी अनजान है, बीजेपी अनजान है, आजकल की जो मतलब कर्मचारी वर्ग है वो भी अनजान है। फूला फूला चुग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बचा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने सेना के खर्च में कटौती कर दी, प्रधानमंत्री मोदी एक अग्निवीर शहीद हो गया तो उसकी डेड बॉडी को लेकर के मतलब जो था असम्मान भी नहीं मिला, वो भी चर्चा में खूब रहा पिछले दिनों सोशल मीडिया पर। और अब सोशल मीडिया पर हंगामा ये है कि भारत को लेकर के अल जजीरा में भारत के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। क्या दोस्तों हर हिंदुस्तानी को ये माहौल पसंद होगा कि एक राजनेता की गलती या एक राजनेता के समर्थक के द्वारा जब ये चीजें सोशल मीडिया पर चलाई जाती हैं तो इसका इम्पैक्ट पूरा देश भुगतता है। नीति चाहे अलग अलग हो, हिंदुस्तान की नीति है कि उसमें निष्पक्ष रहा जाए, लेकिन यहाँ पर निष्पक्ष रहने की तो जरूरत किसी को है ही नहीं। कोई समझता ही नहीं कि देश होता क्या है, देश की कूटनीति क्या होती है, देश की विदेश नीति क्या होती है। लेकिन चलिए इससे आगे बढ़ते हुए अब खबर का जो है मुकाम आगे बढ़ाते हैं। आज एक ट्वीट आया जिसमें कहा गया कि ईरान जो है फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा होने वाला है। उसने मुस्लिमों के नरसंहार का विरोध किया है और उनके एक नेता ने बहुत बड़ी बात कह दी। मैं आपको बता दूं, कुछ खबरें पहले डाली गई थी कि अगर ईरान के साथ युद्ध हुआ तो क्या होगा, इजराइल का युद्ध ईरान के साथ हुआ तो क्या होगा। ये खबरें और आशंकाएं काफी डाली गई थी और सोशल मीडिया पर भी डाली गई थी और राष्ट्रीय चैनल जो कथित मोदी चैनल हैं उनके द्वारा डाली गई थी। उन्होंने लिखा था कि अगर ईरान युद्ध में उतरा तो बदल जाएगा सीन, जानिए इजराइल वर्सेस ईरान की सैन्य ताकत।
गाजा पट्टी में हो रहे इजराइल हमले का विरोध कर रहा है ईरान। उसने इजराइल को धमकी दे डाली, अगर इमरान इजराइल हमास बार में उतरता है तो कैसे बदलेंगे मिलिट्री के डायनेमिक्स। मैं शब्द बड़े बड़े चुन के लेके आते हैं, डायनेमिक्स। अब चलिए बताते हैं, ज्यादा ना उड़ते हुए। ईरान की आबादी जो है 8.67 करोड़ है, जबकि इजराइल की आबादी 89.14 लाख है। मतलब बम्बई से भी कम आबादी समझिए इजराइल की आप। अगर मौजूदा मैन पावर की बात करें तो भी ईरान इजराइल से बहुत आगे है। ईरान के पास 4.85 करोड़ और इजराइल के पास 37.44 लाख मैन पावर है। इनमें से ईरान 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को तुरंत सेना में भर्ती कर सकता है, जबकि इजराइल के पास केवल 31 लाख लोग ही इस लायक हैं। ईरान की सेना में 5.5 लोग एक्टिव पर्सनल हैं, जबकि इजराइल के पास मात्र 2.25 लाख के करीब लोग हैं। 4 लाख से ज्यादा का अंतर है इन दोनों का अगर देखा जाए आंकड़ा सेना का। और जहां तक रिजर्व फोर्स की बात है तो इजराइल आगे है, उसके पास 4.25 लाख की रिजर्व फोर्स है, जबकि ईरान के पास 3.5 लाख लोगों की रिजर्व फोर्स है। ईरान के पास 90,000 पैरामिलिट्री जवान हैं, जबकि इजराइल के पास केवल 8,000। यहां शक्ति संतुलन तो बिगड़ेगा ही, साथ में यह भी होगा कि बहुत सारी चीजें जो है बाइडेन के कंट्रोल में आ जाएंगी, क्योंकि बाइडेन आने वाले हैं। यूरोपियन कंट्रीज को पता है कि दूसरे देशों में घुसकर के कैसे फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन इस बीच जो बयान आया है वो बयान सचमुच एक अलार्म दे रहा है। इस्लामिक कंट्रीज वर्सेस यूरोप, जहां युद्ध छिड़ सकता है। बाइडेन का वहां आना शायद बाइडेन की बड़ी राजनीतिक भूल हो। अमेरिका शायद आज न पहचान पाए, कल पहचान पाएगा, और भारत भी आज न पहचान पाए, कल पहचान पाएगा। क्या लगाव है क्या नहीं मैं ये नहीं कह सकता, ये खबर न्यूट्रल है। मेरे सब्सक्राइबर अपने हिसाब से इसका आकलन करें, क्योंकि यहां जो धमकी आई है, ईरान खाम मेनेई सेज इजराइल मस्ट हार्ड असॉल्ट ऑफ पैलेस्टीनियन इन गाजा, ये दुबई की आज की ताजा खबर है, केवल 1.5 घंटे पहले की डाली गई। उन्होंने सीधे सीधे ऐलान जंग कर दिया है। उन्होंने बोला है, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने गाजा पर इजराइल के हमले को फिलिस्तीनी का नरसंहार बताया है और कहा है कि इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। राज्य टीवी ने मंगलवार को रिपोर्ट दी थी। ईरान के रिवोल्यूशनरी IRGC के एक वरिष्ठ कमांडर ने भी इजराइल के खिलाफ तेहरान समर्थित आतंकवादी समूहों को आगे करने की बात कह दी है और चेतावनी दी है कि हम उनको आगे लेकर के आएंगे। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के 1300 लोगों की हत्या की थी। यह भी मानवता पर एक बड़ा धब्बा है जो नहीं करना चाहिए था। लेकिन यहां पर जिस तरह से ईरान के नेता का एक ऐसा नेता, सुप्रीम लीडर जिसको कहा जाता है अयतुल्ला अली खामेनेई, नाम भी तो अजीब अजीब रख लेते हैं यार, है ना। और यहां पर जो दावा किया जाता है वो यहां तक दावा किया जाता है कि इजराइल पर कभी भी हमला कर सकते हैं ये लोग। यहां पर आयतुल्ला खमेनी के बयानों से और जो समाचार पत्र हैं वो बताते हैं कि गाजा पर शासन करने वाले तेहरान समर्थित हमास को खत्म करने की कसम खाई है इजराइल ने। लेकिन इजरायली जवाबी हमलों में 2800 से अधिक अभी तक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें से 1/4 बच्चे और 2.3 मिलियन गाजा वासियों में से लगभग आधों को उनके घरों से निकाल दिया गया। इजराइल ने एनक्लेव पर पूर्ण नाकाबंदी लगा दी है। भोजन, ईंधन, चिकित्सा आपूर्ति पर रोक लगा दी है। खामनेई ने तेहरान में छात्रों के एक समूह से कहा, अगर फिलिस्तीनियों के खिलाफ जायोनी शासन इजराइल के अपराध जारी रहे तो कोई भी मुसलमानों और प्रतिरोध बलों का सामना नहीं कर सकता। गाजा पर बमबारी तुरंत बंद कर देनी चाहिए। खबरें यह भी आ रही हैं कि ईरान ने अंदर खाने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। जो आशंका थी वो अब सत्य में बदलने वाली है। इजराइल के साथ बाइडेन भी आ गए। बाइडेन ने चेतावनी ईरान को दे दी है कि आप अगर आएंगे तो हम भी आ जाएंगे। बाइडेन को बुलाया गया है। तो समझ में ये नहीं आ रहा कि इसका अंत कहां होगा। जब भी कोई युद्ध होता है उसका पूरा असर विश्व की अर्थव्यवस्था पर होता है, और यहां हमारे देश में
केवल मोदी जी का एक एजेंडा कि मुसलमानों से नफरत करो, इसीलिए इसराइल को सपोर्ट कर दो। मेरी तो समझ में नहीं आता लॉजिक। आप लोगों की समझ में आता हो दोस्तों तो बताइएगा, भक्तों आपकी समझ में आता हो तो बताइएगा।